आपने 2014 से देखा है कि भारत में बीजेपी सरकार है या नरेंद्र मोदी जी, जिसे आप लोग इसकी सरकार बोलते हो, एनडीए गवर्नमेंट बोलते हो। एनडीए गवर्नमेंट 2014 से है बेटे। एनडीए गवर्नमेंट जब 2014 में आई तो वो ना कुछ चुनावी मुद्दे लेकर भारत में आई थी। जैसे आपने सुना होगा, सबसे पहला चुनावी मुद्दा था राम मंदिर, और एक चुनावी मुद्दा था आर्टिकल 370 को हटाना। एक चुनावी मुद्दा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू करना, और एक चुनावी मुद्दा था 3 तलाक को खत्म करना। तो इसमें से 3 मुद्दे क्या कर दिए गए हैं बेटे, खत्म कर दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले आर्टिकल 370 हटा दिया, 3 तलाक को खत्म कर दिया, राम मंदिर बना दिया गया है। और अगला मुद्दा, जो चौथा मुद्दा है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका मतलब होता है एक समान नागरिक संहिता। बेटे अभी ये पेंडिंग है और 2024 के इलेक्शन होने जा रही हैं। तो बीजेपी सरकार का प्लान है कि 2024 के बाद जब सरकार दोबारा से बनकर आएगी तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या करेंगे, लागू करेंगे। आचार संहिता को क्या करेंगे, लागू करेंगे। अब तो हमने देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। आचार संहिता का मतलब क्या होता है, आचार संहिता का मीनिंग क्या है बेटे। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है कि जो पूरा भारत है, जो हमारा पूरा इंडिया है, पूरे इंडिया में आप सबने सुना होगा कि किसी को सजा देना, जो क्रिमिनल लॉ है वो सबके लिए सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हिंदू है बेटे, हिंदू चाहे मुस्लिम, चाहे कोई अमीर चाहे कोई गरीब, किसी भी धर्म किसी भी जाति, सबके लिए जो सजा का प्रोसीजर है, जो किसका प्रोसीजर है, सजा का प्रोसीजर है, वो क्या है, सेम है। बट आप देखोगे कि जो हिंदू है, हिंदू की शादी का जो रजिस्ट्रेशन का लॉ है वो अलग है। जो मुस्लिम है, मुस्लिम की शादी का रजिस्ट्रेशन का लॉ क्या है, अलग है। तो और हिंदू का जो बच्चा गोद लेने का लॉ क्या है, अलग है। मुस्लिम का बच्चा गोद लेने का लॉ क्या है, अलग है। मुस्लिम की प्रॉपर्टी के राइट क्या है बेटे, अलग है। हिंदू की प्रॉपर्टी के राइट क्या है, अलग है। और हम क्या बोलते हैं, पूरे भारत में सभी लोग क्या है, एक समान है। तो सरकार क्या चाह रही है, चुनावी मुद्दा क्या है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाह रहे हैं कि पूरे भारत में क्या होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए कैसा कानून, सेम कानून। और इसे ही बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत में गोवा एकमात्र, अभी तक थोड़े समय तक गोवा ही ऐसा राज्य था जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता था। बट रिसेंटली उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने अब भारत में किसको लागू कर दिया है बेटे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या कर दिया है, लागू कर दिया है। और आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे कि क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा या नहीं लागू होगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।